डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग करके 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के बारे में समझते हैं और ये कैसे कार्य करता है इसके बारे में समझते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले। ये आया हम लोगों का 3 फेज और ये 3 फेज क्या हुआ, इस पैनल को दिया गया। ये पैनल 3 फेज का है, इंडक्शन ये इनपुट के रूप में कार्य कर रहा है और ये 3 फेज MCB से कनेक्ट किया गया है। और MCB का कार्य ये है कि ये क्या करता है, एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है। जैसे ही इस पूरे पैनल में जैसे भी कोई फॉल्ट आएगा तो MCB क्या करती है, ये टिप कर जाती है। एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति होती है। और बात कीजिए इस MCB का कनेक्शन क्या होता है, ये इस फ्यूज से होता है। ये फ्यूज क्या है, ये भी एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है और इसका कार्य ये है कि जैसे मान लीजिए कि RYB 3 प्रकार का ये फेज है और तीनों में अलग अलग क्या किया गया है, फ्यूज को जोड़ा गया है। जैसे भी किसी भी फेज में अगर कोई भी फॉल्ट उत्पन्न होता है तो वो क्या करता है, वो उस उपकरण की सुरक्षा के लिए परिपथ को तोड़ देता है। बात करिए HRC फ्यूज का, तो HRC फ्यूज का अगर बात करिए HRC फ्यूज का, तो HRC फ्यूज का होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है। ये भी एक फ्यूज का प्रकार होता है जो हाई रेंज के रूप में कार्य करता है। इसके बाद ये है ऊपर फेज इंडिकेटर। फेज इंडिकेटर का कार्य क्या है, ये तीनों फेज को शो करता है। इसमें 3 फेज सप्लाई RB होती है। ये RYB अर्थात रेड, येलो, ब्लू। इसका कार्य ये है कि तीनों फेज में इंडिकेट कर रहा है कि तीनों फेज में सप्लाई आ रही है कि नहीं। ये तीनों अगर बात कीजिए फेज सीक्वेंस की, तो तीनों फेजों में जो एंगल का डिफरेंस होता है 120 डिग्री का होता है। R और Y के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस, Y और B के बीच 120 डिग्री का डिफरेंस, इन तीनों के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। और बात किया जाए यहाँ पे, अब इसके बाद बात किया जाए वोल्ट मीटर। अब आप लोग जानते हैं कि वोल्ट मीटर का कार्य क्या होता है। तो वोल्ट मीटर का कार्य ये होता है कि परिपथ में उपस्थित जो वोल्टेज होता है उसको प्रदर्शित करने का कार्य करता है वोल्ट मीटर। और ये परिपथ में जो होता है समानांतर क्रम में जुड़ता है। अब बात किया जाए यहाँ पे रोटरी स्विच की, तो ये रोटरी स्विच क्या है, ये एक प्रकार क्या होता है, फेज सेलेक्टर स्विच होता है। एक प्रकार से रोटरी स्विच बोल सकते हैं। ये फेज सेलेक्टर स्विच होता है। ये क्या करता है, ये 3 फेज है, क्योंकि 2 फेजों को सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि R और Y के बीच में सेलेक्ट करना है तो इस पर लिखा रहेगा R और Y, अर्थात ये जो कटा हुआ भाग होता है ये सेलेक्ट करता है कि किस फेज को आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे RYB पे, ये RYB पे सिलेक्ट है। और बात किया जाए देखिए R और Y के बीच में कितना वोल्टेज वेरिएशन हो रहा है, कितना वोल्टेज मिल रहा है हमको, ये वोल्ट में शो करेगा। अब जैसे ये फेज सेलेक्टर को आप नीचे की तरफ करते हैं तो देखिए नीचे की तरफ लिखा है Y और B, अर्थात Y और B के बीच में कितना वोल्टेज है उसको शो करेगा। अब बात किया जाए यहाँ पे एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर का क्या है, ये परिपथ में क्या करता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है। और श्रेणी क्रम में जैसे जुड़ता है तो ये क्या करता है, धारा को मापता है। इसके नीचे भी फेज इंडिकेटर लगे हुए हैं। ये आमीटर जो है परिपथ के लोड से जुड़ा होता है। जैसे परिपथ के लोड से जुड़ा होता है तो परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, वो परिपथ कितनी एम्पियर की धारा ले रहा है उसको शो करेगा। और बात किया जाए यहाँ से DOM, मुख्य भूमिका इसकी क्या है। किसी भी पैनल में अगर स्टार्टर की बात आए तो मुख्य भूमिका क्या होती है, मुख्य भूमिका स्टार्टर को ये होती है कि शुरुआती में कोई भी मोटर हो अगर जब वो स्टार्ट होती है तो उसका क्या होता है, बैक ईएमएफ अप्रॉक्स लगभग 0 होता है। बैक ईएमएफ 0 होने के कारण जो आर्मेचर की वाइंडिंग होती है उसमें प्रतिरोध लगभग 0 होता है, जिसमें ये शुरुआती दो जो मोटर क्या करती है, अपने भार मतलब अपने लोड का 5 से 7 गुना धारा क्या करती है, ज़्यादा लेती है। उसी धारा को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया था, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग किया गया। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इसके अंदर जो पार्ट होता है एक कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है। ये होता है कॉन्टैक्ट पॉइंट का कार्य क्या होता है, जैसे आप हरी बटन को क्लिक करेंगे, जैसे ही आप हरी बटन को क्लिक करेंगे तो वो क्या परिपथ को जोड़ने का कार्य करेगा, अर्थात ये स्टार्टिंग बटन होती है। और ये जो रेड कलर की बटन होती है ये क्या करती है, परिपथ को जोड़ने का कार्य करती है। ये DOL का जो है कार्य को देती है। और बात किया जाए ये तो इस पैनल से निकला आउट, अब ये आउटपुट कहाँ जाएगा, ये आउटपुट जाएगा ये 3 फेज इंडक्शन मोटर को जाएगा। ये 3 प्रकार के टर्मिनल्स है जो RYB सिक्वेंशियल किया गया है। और इसका कार्य क्या है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, आइए आप इसको चलाकर इसके प्रिंसिपल के बात करते हैं कि ये कार्य कैसे करता है। और इसके डायरेक्शन की बात किया जाए कि इसकी जो डायरेक्शन चेंज करनी है उसके बारे में कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले आएंगे MCB के पास, मेन सप्लाई के पास। तो MCB को ऑन करते हैं, MCB को ऑन किए तो देखिए तीनों फेज में हम लोगों की सप्लाई क्या कर रही है, आ रही है। अब तीनों फेज की सप्लाई है। अब आएंगे इसके बाद डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के पास।
डी के बाद जैसे इस हरे बटन को हम पुश करेंगे तो ये क्या करती है, मोटर स्टार्ट होने लगी। आइए मोटर के बारे में दिखाते हैं। ये क्या 3 फेज इंडक्शन मोटर है। अब देखिए इस टाइम ये क्या कर रही है, क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अब इसकी अगर डायरेक्शन हमको चेंज करनी है तो क्या करेंगे, ये 3 फेज टर्मिनल होता है, ये 3 फेज टर्मिनल होता है। अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी है तो 3 फेज टर्मिनलों में किसी एक को कांस्टेंट रख करके 2 टर्मिनल को आपस में चेंज करेंगे तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो दिशा है वो परिवर्तित हो जाएगी। तो आइए हम करके दिखाएंगे। देखिए इस टाइम क्लॉकवाइज चल रही है और जैसे इसका 3 फेज टर्मिनल हम चेंज करेंगे ये क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज में चलने लगेगी। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट एमसीबी से बंद नहीं करना है, ये सुरक्षा और सावधानी में याद रखना है कि डायरेक्ट एमसीबी से ट्रिप नहीं करता है। फिर डायरेक्ट एमसीबी से ट्रिप नहीं करना, सबसे पहले डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से इसको ऑफ करेंगे। उसके बाद एमसीबी को गिराएंगे। अब आएंगे 3 फेज लीड के पास। देखिए ये 3 टर्मिनल है, 3 टर्मिनल में एक को कांस्टेंट रखेंगे, जैसे इसको कांस्टेंट रहेंगे, इसको टच नहीं करेंगे। और 2 जो टर्मिनल है, ये 2 जो टर्मिनल है इसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। देखिए जैसे ये आपस में इंटरचेंज करेंगे अब आकर के दिखाएंगे कि इसकी डायरेक्शन की दिशा कैसे विपरीत दिशा में चल रही है। तो शुरुआत करते हैं, एमसीबी के पास आते हैं। एमसीबी से क्या करते हैं, एमसीबी को ऑन करते हैं। एमसीबी को ऑन कर दिए। अब एमसीबी को ऑन करने के बाद फिर उसके बाद स्टार्टर के पास आते हैं। स्टार्टर को हरे बटन को स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं। अब स्टार्ट बटन को जैसे हमने क्लिक किया, जैसे क्लिक किया, आइए अब दिखाते हैं मोटर की। देखिए इसकी डायरेक्शन की जो दिशा है, देखिए डायरेक्शन की दिशा क्या होती, पलट गई, एंटी क्लॉकवाइज चलने लगी। अब ये कार्य प्रिंसिपल होता है। देखिए ये कार्य ऐसे करती है, कार्य करने का इसका नहीं। अब अगर इसकी शाफ्ट की अगर गति की माप किया जाए तो एक प्रकार का टैकोमीटर होता है। जो टैकोमीटर का जो निप्स होती है आगे की, जैसे इस शाफ्ट के जो होल्स होता है उसमें लगाएंगे, इस शाफ्ट की गति कितने आरपीएम पे मूव कर रही है उसको शो करने लगेगा। ये होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर के कार्य करने की विधि, जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से हमने बताया कि ये ऐसे कार्य कर रही है।